खबर शामिल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। आपको बताएं कि जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर ये फैसला महफूज किया गया था और 5 बजे का वक्त दिया गया था कि 5 बजे के बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। और अब ये खबर है कि महफूज फैसला सुना दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती भी दुरुस्त करार दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती भी दुरुस्त करार दे दी है। आपको बताएं कि अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती दुरुस्त करार दे दी है। चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ ये अपील थी। इसी वाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अदरीस अब्बासी से। जी अदरीस, महफूज फैसला सुना दिया गया है, मजीद क्या लिखा गया इस फैसले में? जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जो इंट्रा कोर्ट अपील थी जेल ट्रायल और जज की तैनाती के खिलाफ, उसका महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। जस्टिस मियां कुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सिमन रिफत ने फैसला महफूज किया था और अब उन्होंने फैसला सुनाते हुए जो उनकी समात थी, उनकी जो अपील थी, उसको काबिल समात करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज हैं उनकी तैनाती को दुरुस्त करार दिया है, जबकि 29 अगस्त के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को जो है वो गैर कानूनी करार दिया है। ये अदालत ने जो है वो फैसला सुना दिया है। अदालत ने जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो जेल ट्रायल किया जा रहा है उसको कलअदम करार दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो आया है और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल को कलअदम करार जो है वो दे दिया है। और ये मुख्तसरन फैसला जो है वो अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो जेल ट्रायल किया जा रहा था उसको कलअदम करार दिया है। और अदालत ने उसके अलावा जो चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील थी उसको जो है वो काबिल समात करार दिया है। और जस्टिस मियां कुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सिमन रिफत ने जो महफूज फैसला है वो सुना दिया है। जी अच्छा अदरीस, अब ये दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जज की तैनाती दुरुस्त करार दी गई है, दूसरा ये कि जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया है। आगे का क्या प्रोसेस होगा, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। जी देखें कि जेल ट्रायल की जो है उसको कलअदम करार दिया गया है कि जेल में जो उनका ट्रायल किया जा रहा है वो जो है वो कानूनी तरीकेकार से नहीं है। तहम जज की जो तैनाती है उसको जो है वो बरकरार रखा गया है कि जज की तैनाती का जो है वो कोई इशू नहीं है। और अब ये जो मामला है, चूंकि जेल ट्रायल कलअदम करार दिया गया है, तो अब उसके बाद जो इस केस का ट्रायल है वो जो है एहतसाब जो यहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स जहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो प्रॉपर एक अदालत कायम है वहां पर ये ट्रायल जो है वो मुनक्किद अब किया जाएगा। और उसके लिए जब भी ये समाअत रखी जाएगी तो चेयरमैन पीटीआई को जो है वो अडियाला जेल से यहाँ पर पेश किया जाएगा, जो सिक्योरिटी की बुनियाद पर जो वहां पर चेयरमैन पीटीआई का जेल के अंदर ही एक कायम अदालत रखी जाती थी और ट्रायल किया जाता था, वहां पर जो है अब उनका ट्रायल चूंकि अब ये मुख्तलिफ केसेस में चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हैं, अब कुछ केसेस में जुडिशल रिमांड पर हैं, कुछ केसेस में जिस्मानी रिमांड पर हैं। अब ये स्पेसिफिकली इसी केस से रिलेटेड ये फैसला है कि इसमें जेल ट्रायल कलअदम करार दिया गया और इसका अब जो है वो जो फैसला होगा या कुछ इसकी मजीद समाअत होगी वो जुडिशल कोर्ट में होगी। इस हवाले से आप ये कह रहे हैं? जी देखें कि साइफर जो केस है उसमें चेयरमैन पीटीआई जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद हैं और उनकी उसमें से जमानत जो है वो भी एक दफा खारिज हो चुकी है और हाई कोर्ट ने भी उनकी खारिज कर दी थी जमानत। और जब ये साइफर केस का मामला था तो उनका जो ट्रायल शुरू किया गया था वो बराह रास्त अडियाला जेल से ही जो उनकी पहली समाअत थी वो की गई थी और अडियाला जेल में ही उनको जैसे ही गिरफ्तार किया गया तो पहला जो उनकी जो पेशी थी वो अडियाला अटक जेल में हुई थी और उसके बाद जब वो अडियाला जेल मुंतकिल किए गए उसके बाद अभी तक की जितनी भी समातें हुई हैं साइफर केस से रिलेटेड वो अडियाला जेल में मुनक्किद की जाती रही है। उसके बाद जब तक ये साइफर केस से मुतल्लिक जेल ट्रायल का जब तक फैसला आता तो जो एहतसाब अदालत का 190 मिलियन पाउंड का केस है वो भी जेल के अंदर ही जो है वो मुनक्किद किया जाता रहा है और वहीं पे उनका जेल के अंदर ही 100 नैब का जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वहां पे भी उसका ट्रायल है। तो ये साइफर केस में जो जेल ट्रायल था इसको पीटीआई वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और जिसको अब कलअदम करार दे दिया गया है। तो अब साइफर केस का जो भी इसके बाद की जो तारीख होगी, जो केस होगा, वो तमाम तर केस
जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स में जो कायम जज अबुल असनाद जुल्करनैन जो है, जो इस केस की जो समाअत कर रहे हैं, उनकी जो अदालत है जुडिशल कम्प्लेक्स में, वहां पर अब इस केस की समाअत जो है वो मुनक्किद होगी और वहीं पर ही चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल किया जाएगा। और ट्रायल के दौरान मुल्जिम जो है उसका अदालत में होना जरूरी होता है, इसलिए जब तक चेयरमैन पीटीआई की जमानत इस केस में नहीं होती तो उनको अडयाला जेल से ही जो है वो रोजाना जब समाअत होगी तब उनको यहाँ पर जुडिशियल कम्प्लेक्स में जो है वो लाया जाएगा और यहाँ पे उनकी समाअत मुनक्किद की जाएगी। तो साइफर केस में जेल ट्रायल जो है वो कलअदम करार दिया गया है। अब ये देखना यह है कि चूंकि 190 मिलियन पाउंड नैब का जो केस है उसमें भी एक तरह से उनका जेल ट्रायल किया जा रहा है, तो उस हवाले से भी अब देखना होगा। चूंकि ये साइफर केस में एक तो कलअदम हो चुका है, तो इस पर वकला जो है वो अब देखते हैं कि वो जो नैब का जेल ट्रायल, नैब केस में जो अब जेल ट्रायल शुरू हुआ है उस पर वो क्या जो है वो सिलसिला करते हैं। अगर कानूनी तरीकेकार से देखा जाए तो जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जिस तरह हमने कुछ देर पहले जब हमने वकला से भी बात की थी कि उनसे पूछा था कि अगर ये कलअदम होता है तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो उन्होंने कहा कि जब एक दफा जेल ट्रायल पर अगर कलअदम हो जाए तो वो ऑर्डर हर उस जो है वो हर चीज के ऊपर स्टैंड करेगा। तो अब देखना यह है कि नैब के केस में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल होता है या उसमें भी उनको जो है नैब जो एहतसाब अदालत है वहां पर पेश किया जाएगा। लेकिन जो साइफर केस है जिसमें इनका ये ट्रायल जो चैलेंज किया गया था पीटीआई वकला की जानिब से, अब वो कलअदम करार दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अच्छा अदली साहब से ये भी बताइएगा कि इस केस में कितना वक्त लगा जब से अपील की गई और इस फैसला आने तक। अगर जिस तरह से वकला ने कहा, आपसे जब गुफ्तगू हुई उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है वो तमाम केसेस पर इम्प्लीमेंट होगा, अगर नहीं होता तो दोबारा से उस पर कितना वक्त लगा था और दोबारा से इस पर कितना वक्त दरकार होगा या लग सकता है, इस पर वकला की क्या राय है? जी देखें कि चूंकि ये जब इंट्रा कोर्ट अपील जो दायर की गई थी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कि जेल ट्रायल जो है वो कलअदम करार दिया जाए, तो उस पर ये खुसूसी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था जस्टिस मियां कुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सेमन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल, जिन्होंने पहले जो नोटिस है वो फरीकैन को किए थे और उसके बाद एक वक्तन तवील जो दलाइल हैं वो इस पे दिए गए। इस पर हमने एक चीज देखी कि जो तारीखें हैं अब वो तारीख बहुत लंबी पड़ जाती रही है। जिस तरह ये चेयरमैन पीटीआई की जो अपील थी इसमें हफ्ते 7-7 8-8 दिन की तारीख पड़ती रही है, तो इसकी वजह से ये जो समाअत है ये एक तरह से काफी टाइम जो है उसको लगा है कि जेल ट्रायल जो है वो कलअदम हो। तो हम अब जो चूंकि ये जेल ट्रायल कलअदम हो चुका है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट अब जो चूंकि रह गया है कि वो तो चेयरमैन पीटीआई जो है वो इस टाइम 2 केसेस में जो है वो गिरफ्तार है। एक तो साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि वो पहले के है उस साइफर केस में अडयाला जेल में है, और उसके बाद उनकी नैब का जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें भी उनकी गिरफ्तारी डाल चुकी है और उसमें वो नैब के पास 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पे हैं। और नैब को जो अदालत है उन्होंने कहा कि आप जो अडयाला जेल है वहीं पर जो है उनका ट्रायल जो है जो उनसे तफ्तीश करनी है वहीं पर जो है वो आप कर सकते हैं। तो अब देखना यह है कि जो साइफर केस है उसमें तो जेल ट्रायल कलअदम हो गया। नैब की हद तक देखना है कि नैब केस में उनका आया या जेल ट्रायल किया जाता है या उस पे भी उसको ऑटोमेटिकली, चूंकि ये ऑर्डर एक आ चुका है और ये हर ऑर्डर पे सस्टेन करता है, तो उस हवाले से अगर उनका जेल ट्रायल किया जाएगा नैब केस में तो फिर वो वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा कि साइफर केस में जेल ट्रायल था जिसको अदालत ने जो है वो कलअदम करार दिया था, लेकिन फिर भी नैब केस में जेल ट्रायल किया जा रहा है। तो ये एक फर्दर फ्यूचर में ये एक कुछ चीज अगर उनका नैब के केस में जेल ट्रायल किया जाता है तब पीटीआई वकला के पास फिर से हाईकोर्ट से रुजू करने का ऑप्शन है और उनके पास जो अक्सर हम देखते हैं कि अदालती फैसलों के हवाले दिए जाते हैं, तो उसमें ये सबसे बड़ा अदालती फैसला जो आज का आया है ये मौजूद होगा कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का अच्छा इस फैसले में थोड़ा सा मार्जिन अभी भी रखा गया है। अगर इस फैसले को देखा जाए तो ये भी कहा गया है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है, ये मेंशन किया गया और कानून के मुताबिक जेल ट्रायल जो है वो ओपन या इन कैमरा भी हो सकता है। तो ये सारी सूरत-ए-हाल इसमें मेंशन की गई हैं, तो कहीं ना कहीं मार्जिन अभी भी रखा गया है कि जेल में भी ये ट्रायल हो सकता है। जी बिल्कुल, देखें कि एक तो जेल ट्रायल कलअदम करार दिया गया है। अब साइफर केस जो है उस पे अब ये देखना है कि प्रोसिक्यूशन अगर कोई इंट्रा कोर्ट अपील इस पे या इसको जो है वो चैलेंज करे इस फैसले को, तो उसको देखना होगा। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन का एक ही जो स्टांस था वो था कि चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए सबसे ठीक है। हमारे साथ रहिएगा।